गिरते हुए पत्ते हमें सबसे बड़ी सीख देते हैं। यदि तुम बोझ बन जाओगे तो अपने भी तुम्हें गिरा देंगे। इसीलिए अपनी उपस्थिति को इतना मूल्यवान बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करें, न कि बोझ समझें। यदि जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो तो यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि यह सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। हर परिस्थिति का सामना हिम्मत और धैर्य से करो, क्योंकि केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि कर्म ही परिवर्तन लाते हैं। आज से कोई शिकायत नहीं, लेकिन बीता हुआ कल कभी कभी बहुत याद आता है। यही जीवन की सच्चाई है। हम आगे बढ़ते हैं, परंतु अतीत की स्मृतियां हमें बार बार पीछे खींचती हैं। परंतु जो व्यक्ति वर्तमान में जीने की कला सीख लेता है, वह वास्तव में मुक्त हो जाता है। जब सच्चा प्रेम होता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, लेकिन जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। विश्वास ही हर रिश्ते की नींव है। यदि यह एक बार दरक जाए तो उसे फिर से जोड़ना कठिन हो जाता है। उदास लोगों को पहचानना हो तो उनके चेहरे पर मत जाओ, बल्कि उनकी आंखों में देखो। वे सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए अपने दर्द को हंसी के पीछे छुपा लिया होता है। बात कड़वी है पर सत्य है। उधार देने से पहले सोच लेना, क्योंकि अपने ही तुम्हारे पैसे को भूल जाएंगे और तुम्हें भिखारी बनाकर मांगने पर मजबूर कर देंगे। अगला व्यक्ति सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता रहेगा और तुम अपने ही धन के लिए तरसते रहोगे। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे सच्चे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। मनुष्य की प्रवृत्ति स्वार्थी है। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो, तब तक लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे, लेकिन जब तुमसे उन्हें कोई लाभ नहीं होगा तो वे तुम्हें भूलने में देर नहीं लगाएंगे। बातें तो हर कोई समझ लेता है, परंतु व्यवहार बहुत कम लोग बदलते हैं। इसलिए इस संसार से अधिक अपेक्षा मत रखो, बल्कि स्वयं को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हें किसी की स्वीकृति या सहारे की आवश्यकता ही न पड़े। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखकर जीवन जियो। यही वास्तविक सुख और शांति का मार्ग है। परवाह मत करो जमाने की, क्योंकि इसकी तो आदत ही है सताने की। दुनिया हमेशा अपनी राह पर चलती है और हमें अपनी राह पर चलना होता है, चाहे दूसरों की क्या बात हो। रिश्ते, विचार और मान्यताएं बदल सकती हैं, लेकिन हमें कभी अपनी सच्चाई से नहीं भटकना चाहिए। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं, दाग ही लगाते हैं। अच्छा चरित्र वही है जो कभी भी संकट में झुकता नहीं, और चाय का स्वाद भी उस समय कड़वा होता है जब उसमें असली चीनी नहीं होती। जीवन में सच्ची मिठास केवल अच्छाई से आती है, और जब हम किसी से सच्चे रहते हैं तब हमें खुद की ताकत महसूस होती है। एक असली बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान यह है कि उसमें कोई अभिमान या अहंकार नहीं होता। बुद्धिमान वही है जो अपनी गलतियों को समझकर उनसे सीखता है। वह खुद को कभी श्रेष्ठ नहीं मानता और हमेशा अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करता है। नियम बनाने के लिए खुद नियमों में चलना अति आवश्यक होता है। जो खुद को नियमों में बंधा नहीं रखता, वह दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकता है कि वे उसकी बात माने। जो व्यक्ति अपने जीवन को उदाहरण नहीं बनाता, वह दूसरों को सिखाने का अधिकार नहीं रखता। गिरगिट तो मुफ्त में ही बदनाम है। इंसान से ज्यादा कोई रंग नहीं बदलता। जिंदगी में हमें अपनी पहचान बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि हम जो दिखाते हैं वही हमारे बारे में दुनिया की राय बनाता है। जो व्यक्ति बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाता है, उसे हर कोई मूर्ख बना देता है। भावनाओं को सही दिशा में लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपनी भावनाओं के प्रति सचेत नहीं होते तो कोई भी हमें अपनी राह पर चला सकता है। अच्छा हुआ लोग बदल गए, इससे हम भी जरा सा संभल गए। समय हमें यह सिखाता है कि हर इंसान को उसके सही वक्त पर समझना और उसकी जगह जानना जरूरी है। हम दूसरों को बदलने का प्रयास करते हैं, जबकि खुद को समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। गुजरना बुरा है तो सब्र करो, और अगर अच्छा है तो शुक्र करो। जीवन में दोनों पहलू होते हैं, सुख और दुख, और हमें हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। आवश्यकता है एक ऐसे शख्स की जो जैसा हो वैसा ही हो, जो अपनी असलियत को छुपाता नहीं, वही सच्चा मित्र होता है। और वह हमें सिखाता है कि किसी से जुड़ने के लिए हमें नाटक नहीं करना चाहिए। कई बार कुछ झूठ इतने बड़े होते हैं कि वे हकीकत को भी छोटा कर देते हैं। सच का सामना करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन वही असली ताकत होती है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। संस्कार और आदतें हमारे जीवन को दिशा देती हैं, और हमारा हर काम हमारी सोच और संस्कारों का परिणाम होता है। चिंगारी को हवा देने की आदत नहीं है हमारी,
लेकिन अगर बात हक की हो तो हम आग लगाने का दम रखते हैं। हमारी नीयत कभी गलत नहीं होनी चाहिए, और जब हमें अपने हक की बात करनी हो तो हम इसे शांतिपूर्वक लेकिन दृढ़ता से व्यक्त करते हैं। इंसान को मारकर धर्म की रक्षा करने से बेहतर है कि धर्म को मारकर इंसान की रक्षा करें, क्योंकि इंसानियत ही धर्म है। सच्चे धर्म का पालन वही करता है जो इंसानियत की रक्षा करता है, और जहां इंसानियत की कमी होती है वहां कोई धर्म नहीं बचता। जिसे तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो वही व्यक्ति तुम्हारी आत्मा का वह कोना जान लेता है जहां तुम सबसे अधिक संवेदनशील होते हो। और दुख की बात यह है कि कई बार वही व्यक्ति जिसे तुम अपनी जान समझते हो उस जान का उपयोग कर लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि तुम्हारी कमजोरी क्या है, तुम्हारा समर्पण कितना गहरा है। इसलिए जीवन में इतना समझदार बनो कि किसी को क्षमा कर सको, क्योंकि क्षमा देना तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई है। लेकिन इतने भोले मत बनो कि उसी धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। एक ही जहर को बार बार पीना केवल तुम्हारे भीतर की दिव्यता को मारता है। जिस व्यक्ति ने दुख में भी मुस्कुराना सीख लिया है, जिसने आंसुओं को कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति की भाषा बना लिया है, उसकी आत्मा सफल हो चुकी है। यह वही विजय है जो दुनिया की तालियों से नहीं, भीतर की शांति से मिलती है। इस जीवन में लोग तुम्हें रोना सिखा देंगे, उपेक्षा से, अवहेलना से और कभी कभी प्रेम के नाम पर दिए गए घावों से। लेकिन तुम्हारा उत्तर यह नहीं होना चाहिए कि तुम टूट जाओ। तुम्हारा उत्तर यह हो कि तुम मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराना वह विद्रोह है जो आत्मा को खोने नहीं देता। जिनसे तुम हद से ज्यादा जुड़ते हो वही अक्सर अंत में छूट जाते हैं। यह प्रेम की विडंबना है कि जितना अधिक तुम किसी को अपना बनाते हो उतना ही वह तुम्हें साधारण समझने लगता है, और जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो उस दिन से वह तुम्हारा विकल्प ढूंढना शुरू कर देता है। अब शिकायत नहीं रही, क्योंकि अब समझ आ गया है कि उपेक्षा किसी की कमी नहीं, तुम्हारे अपने अधिक प्रेम की अधिकता थी। अब उन्हें खुश रहने दो जिनके लिए तुम बैकअप थे, क्योंकि तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता है। वहां कोई समझौता नहीं, केवल शांति होती है। सच्चे मित्र तारों जैसे होते हैं जो रोशनी में नजर नहीं आते, लेकिन अंधकार में उनका साथ तुम्हारा सबसे बड़ा बल बनता है। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं और उन्हें पहचानना तुम्हारी आत्मा के लिए वरदान है। दिल के अच्छे लोग अक्सर धोखा खाते हैं क्योंकि उनका विश्वास शुद्ध होता है, उनकी दृष्टि निष्कलंक होती है, और चतुर लोग वे उस सच्चाई का उपयोग अपने लाभ के लिए कर लेते हैं। लेकिन याद रखना, अंत में सच्चाई ही टिकती है, छल नहीं। झूठ बोलने वाले अक्सर ऊंची आवाज में सच को दबा देते हैं, लेकिन सत्य मौन में भी गूंजता है। एक सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे की चिल्लाहट से अधिक प्रभावशाली होता है। मौन वह शक्ति है जो तूफानों को झुकने पर विवश कर देती है। हमने खामोश रहकर कई दूरियां खरीद ली, केवल इसलिए कि हर बार शब्द खर्च करना हमें उचित नहीं लगा। क्योंकि यदि हर चोट पर बोलना पड़े तो मौन का मूल्य कहां रहेगा। हमने खुद को शांत रखा, बाहर से सुलझा हुआ दिखाया, लेकिन भीतर आत्मा कितनी बार टूटी यह केवल हमने और परमात्मा ने देखा। इसलिए अब भी यदि तुम टूटे हो, रोए हो या अकेले हो तो यह अंत नहीं है, यह तुम्हारे भीतर के उत्थान की भूमिका है। तुम चलो, मौन रहो और ईश्वर से जुड़ो। वही तुम्हारा सच्चा साथी है, वही तुम्हारा प्रमाण है। कभी अपने आप से यह प्रश्न अवश्य करना, क्या तुम जीवन को वास्तव में जी रहे हो या बस दिन गिन रहे हो? क्या तुम्हारी सुबह जागने की विवशता है या किसी नए उत्साह की दस्तक? जीवन केवल सांसों का क्रम नहीं, वह आत्मा की जागृति है। यदि तुम भीतर से सूने हो तो बाहर का कोई भी शोर तुम्हें सजीव नहीं बना सकता, और यदि भीतर सच्चा उल्लास है तो संसार की भीड़ में भी तुम्हें शांति मिल सकती है। इसलिए अपने मन से संवाद करो, क्योंकि वही तुम्हारे सत्य का पहला द्वार है। खुशी का वास्तविक स्रोत धन नहीं, मन की संतुष्टि है। धन तुम्हें अहंकार दे सकता है, परंतु मन की प्रसन्नता तुम्हारे भीतर संस्कारों की गहराई लाती है। धन से संग्रह होता है, लेकिन संतोष से समर्पण जन्म लेता है, और जो व्यक्ति संतुष्ट है वह अपने आसपास भी प्रसन्नता बिखेरता है। बात करना सबको आता है, लेकिन उस व्यक्ति से बात करने में आनंद आता है जिसके सामने तुम्हें शब्दों को न तौलना पड़े, जहां मौन भी सहज हो और भावनाएं असंपृक्त होकर बह सकें। यदि तुम अपनी सच्चाई को जानना चाहते हो तो दूसरों की टिप्पणियों में मत उलझो, अपने भीतर उतर कर देखो।
जो आत्मा स्वयं को पहचान लेती है उसे बाहरी स्वीकार की आवश्यकता नहीं रहती। यह संसार सलाह बहुत देता है लेकिन साथ बहुत कम। लोग बोलते हैं पर जब समय आता है तो मौन हो जाते हैं। इसलिए अपने आत्मबल को ही अपना सबसे बड़ा मित्र बनाओ ताकि जब सब साथ छोड़ दें तुम तब भी टूटो नहीं। जो लोग दूसरों की गलतियों पर हंसते हैं वे स्वयं सबसे पहले समय के सामने झुकते हैं। किसी की विफलता को तमाशा मत बनाओ क्योंकि समय के पास सबके लिए पलटे जाने वाले दृश्य हैं। लड़ने के लिए केवल दो पैर नहीं चाहिए, चाहिए धैर्य, चाहिए संकल्प। पहाड़ उन्हीं के लिए झुकते हैं जो उन्हें चढ़ने की जिद रखते हैं और जो हर पत्थर को सीढ़ी बना लेते हैं। इसलिए डर मत, संकल्प करो और पहला कदम रखो। आगे के रास्ते तुम्हारे कदमों की आहट सुनकर स्वयं प्रकट हो जाएंगे। क्यों किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, इस प्रश्न में अपना समय न खो। यह संसार तुम्हें न्याय नहीं देगा परंतु तुम्हारी काबिलियत तुम्हें वह सम्मान दिला सकती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। किस्मत से ज्यादा भरोसा अपने पर रखो क्योंकि किस्मत वह है जो परिस्थिति देती है लेकिन काबिलियत वह है जो उन्हें अवसर में बदल देती है। तुम्हारे सपने पूरे होंगे यदि तुम हार मानना बंद कर दो और यदि लक्ष्य दूर भी रहे तो यह मत समझना कि तुम खाली रह गए। हर प्रयास अनुभव बनकर तुम्हारी आत्मा को समृद्ध करता है। कोशिश तब तक करनी चाहिए जब तक या तो लक्ष्य प्राप्त हो जाए या आत्मा कहे अब मैंने सब सीख लिया। दोनों स्थितियां तुम्हें आगे ले जाएंगी। मेहनत से कोई क्षेत्र अछूता नहीं। कोई भी मार्ग ऐसा नहीं जहां तुम्हें लगे कि यहां प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसलिए काम से मत भागो, आलस्य से दूर रहो क्योंकि जो व्यर्थ पड़ा रहता है वह धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खो देता है। किसी की उतनी ही कद्र करो जितनी वह तुम्हारी करता है। बेहिसाब सम्मान और समर्पण वहीं दो जहां उसका मूल्य समझा जाए क्योंकि जब तुम खुद को मिटा देते हो तो लोग तुम्हारे वजूद को ही नजरअंदाज कर देते हैं। रिश्तों को बचाने की शर्त थी और इसी शर्त में हार जाना तय था क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक उनके लिए तुम्हारा समर्पण फायदेमंद होता है। जो कहते थे तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो वही अक्सर रुलाने की सबसे बड़ी वजह बन जाते हैं। लेकिन जब दर्द और कड़वी बातें भी तुम्हें विचलित न करें तो समझ लो कि जीवन का असली पाठ पढ़ लिया है। प्यार का एहसास सबसे खास होता है क्योंकि यह दूर रहकर भी दिलों को पास रखता है। यादें कभी दूरी का एहसास नहीं होने देती और सच्चा प्रेम समय की सीमाओं से परे होता है। जो सच्चे दिल से जुड़े होते हैं वे बेवफा नहीं होते, बस कभी हालात दूर कर देते हैं तो कभी समय परीक्षा लेता है। एक हाथ मदद का, एक शब्द सहानुभूति का और एक सच्ची हंसी, यही वो चीजें हैं जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। दुनिया वही है पर देखने का नजरिया अलग अलग है। हंस वही जल में मोती ढूंढता है और बगुला सिर्फ मछलियों में उलझा रहता है। सब सोच का फर्क है। घर बदल जाए, समय बदल जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ा दुख तब होता है जब अपना कोई बदल जाता है। मतभेद और विरोध विचारों से होने चाहिए, व्यक्ति से नहीं, क्योंकि एक अच्छा इंसान भी कभी गलत सोच सकता है और जिसे तुम बुरा समझते हो उसकी सोच कभी सही हो सकती है। मतभेद को मनभेद न बनने दो वरना रिश्ते टूट जाते हैं। मुसीबत में जो मदद करने का दिखावा करते हैं वही अक्सर तुम्हारी तकलीफों पर सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं। इसीलिए पहचानो कि कौन अपना है और कौन केवल मौके का साथी। जो बिना बुलाए तुम्हारे दुख में साथ दे वही तुम्हारा सच्चा संबंध है। और याद रखना, जीवन में यदि शांति चाहिए तो खुद को पहचानो, अपनों को समझो और सत्य के मार्ग पर चलो। अर्जुन, जीवन का सबसे बड़ा गुण यह है कि अपने मित्रों का सही समय पर साथ दो। जब मित्र सुख में हो तो बिना बुलाए मत जाओ, लेकिन जब मित्र दुख में हो तो बुलावे का इंतजार करना अनुचित है। सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। सफलता का असली मापदंड यह है कि तुम अपनी प्रशंसा से प्रभावित ना हो और आलोचना से विचलित ना हो। जीवन की विडंबना यह है कि जब सांसें चलती हैं तो इंसान अकेला चलता है, लेकिन जब सांसें रुक जाती हैं तो पूरी दुनिया साथ चलने लगती है। कष्ट के घाव तो ठीक हो जाते हैं, परंतु लोगों का झूठा लगाव सबसे अधिक दुखदाई होता है। जान लो, कुछ पाने का अर्थ जीत नहीं है और कुछ खो देने का अर्थ हार नहीं है। यह सब समय का प्रभाव है। सभी दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं क्योंकि समय हर घाव को भर देता है। जीवन में अच्छाई करते रहो, जैसे बहता पानी नकारात्मकता को बहा ले जाता है। दूसरों के काम आना ही जीवन का असली उद्देश्य है। याद रखो,
वह कुआं कभी नहीं सूखता जिससे लोग पानी पीते हैं। वक्त से पहले मिलने वाली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिलने वाली चीज अपना महत्व। इसलिए धैर्य बनाए रखो और अपने समय का सम्मान करो। जब लोग छोटी छोटी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहीं थोड़ा हिम्मत दिखाने वाले लोग जीत के हकदार बनते हैं। अर्जुन, समय तभी बदलता है जब तुम खुद को बदलते हो। किसी के ना मिलने से जीवन समाप्त नहीं होता, पर जिसे पाकर खो देना गहरी तकलीफ देता है। जीवन का उद्देश्य लंबा होना नहीं, बल्कि महान होना चाहिए। सच्चे लोग वही होते हैं जो जरूरत के समय तुम्हारे पास खड़े होते हैं। जिनकी बातें तुम्हारा खून खोल देती हैं, उनकी खामोशी तुम्हें भीतर तक तोड़ सकती है। बेइज्जती का जवाब इतनी गरिमा से दो कि सामने वाला खुद को शर्मिंदा महसूस करे। जुबान का वजन भले ही हल्का हो, लेकिन इसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन पर काम करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। चाहत, छाते और दिमाग की उपयोगिता तभी है जब ये तीनों खुले हों, अन्यथा ये सभी बोझ बन जाते हैं। समझदारी यह है कि दूसरों की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में श्रेष्ठ बनो। इस दुनिया में हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। फूलों की पोशाक के पीछे खंजर भी हो सकता है। जिस पर तुम हंसते हो वह किरदार तुमसे बेहतर भी हो सकता है। जो तुम सोचते हो वही बनते हो। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा जीवन गढ़ते हैं। दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी दौलत एक विशाल हृदय है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। इस दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। और इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। यही जीवन की सच्चाई है, जिसे स्वीकार करना ही ज्ञान है। न खुशी खरीद पाता हूं, न गम बेच पाता हूं, फिर भी हर रोज कमाने जाता हूं। यही कर्म का सिद्धांत है। बारिश में नहाना आसान है, लेकिन रोज नहाने के लिए बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। भाग्य से चीजें आसानी से मिल सकती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे रहना विवेक नहीं। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। इंसान के जीवन में तकलीफें न हों तो खुशी की कीमत कौन समझेगा। तकलीफें तुम्हें मजबूत बनाने और सच्ची खुशी का अनुभव कराने आती हैं। जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। उम्र के साथ सम्मान जरूर मिलता है, लेकिन प्रतिष्ठा केवल तुम्हारे व्यवहार से मिलती है। कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हर चीज से पहले तुम्हारे ख्याल में आते हैं। यूं तो चेहरों के अंदाज गलत नहीं होते, लेकिन लोग अक्सर वैसे नहीं होते जैसे नजर आते हैं। रिश्ते भी इमारतों की तरह होते हैं। अगर हल्की दरारें नजर आएं तो उन्हें तोड़ने की बजाय उनकी मरम्मत करो। भिक्षा पात्र तो भरा जा सकता है, लेकिन इच्छा पात्र कभी नहीं। संतोष में ही सच्चा सुख है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून तीनों समय समय पर काटते रहो, वरना ये दुख का कारण बन सकते हैं। दुआएं मिल जाएं, यही काफी है। दवाएं तो कीमत चुकाने पर मिल ही जाती हैं। रिश्ते ताकत से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। जब इंसान के दिल में भगवान पर पूर्ण विश्वास और समर्पण हो जाता है, तब चमत्कार होते हैं। भीड़ में चलने वाले भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन अकेले चलने वाले इतिहास बनाते हैं। जिंदगी में अगर कोई अच्छा लगे तो उसे बस चाहो, प्यार मत करो, क्योंकि प्यार खत्म हो सकता है, लेकिन चाहत कभी खत्म नहीं होती। जो लोग कहते हैं जिंदा रहे तो मिलेंगे, उन्हें जवाब देना चाहिए, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, लेकिन इंसान गिनती हमेशा उसकी करता है जो उसे हासिल नहीं हो सका। जो लोग तुम्हारी खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं, उन्हें संभाल कर रखो। वे सिर्फ तुम्हारी कदर नहीं करते, बल्कि तुमसे सच्चा प्रेम भी करते हैं। संबंधों में संतुलन और कृतज्ञता बनाए रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। जो सच में जीवित हैं, जिनमें चेतना है, विनम्रता वहीं बसती है। चाहे तुम आसमान के तारे बन जाओ, ऊंचाइयों को छू लो, फिर भी अपने पैर जमीन पर रखना। यही तुम्हारी असली ऊंचाई होगी। जो ऊंचाई पर जाकर भी झुके नहीं, वो अंततः गिरते हैं। जो बांटना जानता है, वही सबसे समृद्ध होता है। चीजें बांटो, जज्बात बांटो, और सबसे जरूरी अपनी खुशियां बांटो। बांटने से कभी कोई छोटा नहीं होता, उल्टा आत्मा और भी बड़ा हो जाता है। याद रखो, हद से बढ़कर कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। चाहे वह प्यार हो, गुस्सा हो, मोह हो या घृणा, हर चीज अगर अपनी सीमा लांघ ले तो तबाही तय है। इंसान भी जब अपनी मर्यादा भूलता है, तब वो मानव से शैतान बन जाता है। संसार एक जैसा है जैसे एक तालाब, उसी में एक हंस मोती ढूंढता है और एक बगुला मछली।
दृष्टिकोण तय करता है कि तुम क्या खोजते हो, मोती या शिकार। अगर कभी किसी का बर्तन खाली दिखे तो यह मत मान लेना कि वो लेने आया है। हो सकता है वो सब कुछ बांट कर आया हो। जिसने खुद मुश्किल वक्त देखा हो वह कभी दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचता। उसकी आत्मा में करुणा होती है क्योंकि उसने खुद दर्द की पीड़ा महसूस की होती है। हार से मत घबराओ, क्योंकि जो सब कुछ हार देता है उसके पास जीतने के अलावा कुछ नहीं बचता। हार एक अवसर है, एक रास्ता है जो बताता है कि अब दिशा बदलने का समय है। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारा दिल वास्तव में क्या चाहता है, तो बस देखो किसके साथ तुम खुलकर हंसते हो और किसके सामने रोने से भी नहीं डरते। दिल वहीं जुड़ता है जहां आत्मा को सुरक्षा और सच्चाई महसूस होती है। जिस इंसान के लिए हम आंखों में आंसू भर लेते हैं, अक्सर वही हमें सबसे ज्यादा दुख देता है। लेकिन यही दुख, यही आंसू हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। मुस्कान में सुंदरता है, पर आंसू में गहराई होती है। आंसू आत्मा की भाषा है, जिन्हें केवल वही पढ़ सकता है जो हृदय से जुड़ा हो। हर टूटे हुए सितारे के पीछे एक नई उम्मीद छिपी होती है। जो चमक अब आसमान में नहीं दिखती, वो भीतर उम्मीद की लौ बनकर जलती है। इसलिए कभी हार मत मानो। जीवन में हर डूबते सूरज के बाद चांद अपनी रोशनी के साथ आता है। यही तो सृष्टि का नियम है। अंधकार के बाद ही प्रकाश का उदय होता है। जीवन हर मोड़ पर नए सवाल लेकर आता है। हम इन सवालों के जवाब खोजने में जिंदगी बिता देते हैं, और जैसे ही जवाब मिलते हैं, जीवन नए सवाल प्रस्तुत कर देता है। यह यात्रा सवालों से भागने की नहीं, बल्कि उनके साथ जीने की है। झूठ है कि सभी इंसान मिट्टी के बने हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका दिल पत्थर का है। चेहरे पर मत जाओ जनाब, क्योंकि चेहरा सबसे बड़ा धोखा हो सकता है। सलाह सबकी सुनो, पर वही करो जो तुम्हारे विवेक और साहस का समर्थन करता हो। किस्मत पर भरोसा करने से बेहतर है अपनी मेहनत पर विश्वास करना। याद रखो, मेहनत ही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। हमारी असली पहचान हमारे भीतर छिपी होती है। बाहर से हम जितने शांत दिखते हैं, भीतर उतनी ही गहराई और संघर्ष छिपा होता है। जरूरी नहीं कि हर सीख किताबों से मिले। कुछ सबसे महत्वपूर्ण सबक जिंदगी और रिश्ते सिखाते हैं। हर इंसान में प्रतिभा होती है, लेकिन जब वह दूसरों जैसा बनने की कोशिश करता है, तब अपनी पहचान खो देता है। अपने आज को इसलिए मत बर्बाद करो कि तुम्हारे पास बहुत सारे कल हैं। हर आज को जीना सीखो, क्योंकि यही जीवन है। किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करो कि उसकी आत्मा तक को ठेस पहुंचे और तुम्हें इसका पछतावा पूरी जिंदगी करना पड़े। जो झूठे रिश्ते हैं वे बोझ बन जाते हैं। चाहे कितने भी रिश्ते बना लो, एक ऐसा रिश्ता जरूर होना चाहिए जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा हो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।